कुरुक्षेत्र लोकसभा निगरानी समिति चेयरमैन धर्मवीर डागर का बयान। भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है किसानों का भला, विपक्ष की नीयत और नीति में खोट। भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा निगरानी समिति चेयरमैन धर्मवीर डागर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। डागर ने कहा कि किसानों को भ्रमित कर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। विपक्ष की दाल अब गलने वाली नहीं। अपने कुरुक्षेत्र स्थित आवास में मीडिया से बातचीत करते हुए डागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू कृषि अध्यादेश किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और पीएम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस मुद्दे को, जो एक ज्वलंत मुद्दा है किसानों के प्रति, आप लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी यही बिलों का एक उल्लेख किया हुआ है कि अगर हमारी सरकार सेंटर में आई तो हम इन कृषि विधेयकों को, जो किसान की उपज है उसके लिए जो एक सेल की जो मार्केट खोलने का हम काम करेंगे और किसानों की इस तरीके से आमदनी बढ़ाएंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में पहले से ही लिखित में है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही लोगों को बरगलाने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने जैसे गरीबी हटाओ, देश बचाओ, इन नारों के सारे ही इन लोगों को बहकाने का जो पूर्व में काम करते रही कांग्रेस, उसी स्थिति में अब कांग्रेस विधेयकों का विरोध कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कोई आज चुनाव नहीं है कि भाई कोई चुनाव के लिए कोई फ़ायदा लेना है किसान से, उनके मन में टीस है किसान का कैसे भला हो और किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज 70-72 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन किसान की स्थिति वैसी की वैसी है। आज किसान अपनी आमदनी में से अपने बच्चों की ठीक तरीके से परवरिश नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं करा सकता, उसका इलाज नहीं करा सकता। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान के लिए, एक तो उनके मन में पीड़ा थी कि तो उन्होंने एक अपना क्या कहते हैं उसको, उन्होंने एक संकल्प भी लिया हुआ है कि 2022 तक मैं किसान की आय को दुगनी करके रहूँगा। और उसी परिवेश में इन बिलों को पास किया गया है। अब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति विरोध करने की नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी एमएसपी ख़त्म कर देंगे, ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अभी आपने देखा होगा एमएसपी की राशि बढ़ाई गई है खरीद की, और मंडियाँ भी ऐसे ही चलेंगी। लेकिन और इसके बावजूद सरकार ने बार बार ये का आश्वासन भी दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, कि हरियाणा में मंडियाँ ऐसे के ऐसे चलेंगी, यथावत चलेंगी, और ज़रूरत पड़ी तो इन मंडियों का विस्तार किया जाएगा। ख़त्म करने की बात तो दूर है। कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है कृषि बिलों को लेकर, एमएसपी को लेकर। एमएसपी अभी आपके सामने रिसेंटली बढ़ाई है, गेहूँ का मूल्य बढ़ाया गया है। और ये ऐसे ही एक एक्ट है जो पहले से ही चला रहा है। वो इससे सरकार ने अपना जो महंगाई से जोड़ रखा है उस चीज़ को। महंगाई जो बढ़ती है, एमएसपी के रेट भी उसी हिसाब से, फसल के जो उसमें पैदावार के दाम बढ़ते हैं उसी हिसाब से एमएसपी को भी सरकार बढ़ाती है। किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, किसानों को क्या संदेश देंगे आप? किसानों से तो मेरा यही अनुरोध है, किसान इस बिल को समझें, ये उनकी भलाई के लिए। कोई एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। एमएसपी हमेशा रहेगी, आगे चलेगी। और एमएसपी पे सरकार अभी दाना जीविका खरीदने जा रही है, खरीद हो रही है, किसान खुश है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थवश किसान यूनियन को बहकाने का जो काम कर रहे हैं उससे बचे। मेरा तो इनसे इतना ही है।